नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 9.1 चल रही है। 9.1 के अपने क्वेश्चन हैं जो 4 क्वेश्चन वो अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में देखते हैं। 5वें क्वेश्चन से शुरू करना है। 5वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक संख्या रेखा है। इस पर आपको इस प्रकार ये सारे बिंदु दे रखे हैं। इन चीजों को समझो कि जो टी आर है बराबर है आर एस के और बराबर है एस यू के। मतलब इसको कितने भागों में बांट दिया उसने? 3 भागों में बांट दिया। उसी तरह ए पी बराबर है पी क्यू के और बराबर है क्यू वी के। इसको भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। और आपसे पी क्यू आर एस की जो वो निरूपित कीजिए इनको कि किस प्रकार इनको लिख सकते हैं। 3 भागों में बांटना है। अब तक अपने जितनी दे रखी उसी भाग के अकॉर्डिंग लिख लेते थे, लेकिन अब इसने कितने कितने भागों में कह दिया? इक्वल 3 भागों में, कि एक के बाद इसको 3 भागों में बांट दी। बिल्कुल, मतलब नीचे कितना आ जाए? 3 आ जाए। यही बात है कि ये कितना इसके ऊपर आए कि ये 3, तो -3/3 तो ये है, -3/3 तो ये, -4/3, 3/3 तो 1 होगा ना, और 6/3 2 हो जाएगा। बीच में बच गए तो -4/3 और -5/3। आर और एस के बिंदु के आगे आर का क्या आ गया? -4/3 और एस का क्या आ गया? -5/3। इसी प्रकार इसको देखो, 2 आना चाहिए। 3 भागों में बांटना है तो नीचे तो 3 आएगा, ऊपर 2 आएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/3। 6 के बाद फिर क्या बचे? 7/3 और 8/3। तो P का बिंदु क्या आ गया? 7/3 और Q के बिंदु के आगे 8/3। इस प्रकार सोच के आपको इनको हल करना है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? तो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करने का अर्थ है कि ऊपर नीचे अंश व हर को अपने एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो ही वो एक ही संख्या से निरूपित होंगे, एक ही परिमेय संख्या निरूपित होगी। अब 3 के पाड़े में तो 7 आते ही नहीं ना, 9 के पाड़े में 3 और 7 किसी एक ही पाड़े में नहीं आते, 9 और 12 तो 3 के पाड़े में आते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसको देखें तो 3 के पाड़े में 12 आते हैं, कितने पर? 4 पर। तो 5 के पाड़े में भी 4 पर 20 आते हैं। तो ये क्या है? एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। इसी तरह इसको देखो, 16 और 20 4 के पाड़े में आते हैं। 4 के पाड़े में 4 पर क्या आते हैं? 16, 5 पर 20 आते हैं। अब किस 20 है और 25 है, 5 के पाड़े में 4 पर 20 आते हैं, 5 पर 25 आते हैं। ये भी क्या है? एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। इसी तरह 8 दिए 24 और फिर 5 दिए भी 15। 2/3 2/3, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 2/3 है तो इसको 1 से गुणा कर दे तो यही आएगा। तो ये भी क्या है? एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका 5वां और छठा क्वेश्चन। उसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप में कि आगे इसको और कितना काटा जा सकता है वो काट के लिखना है। -8/6, 2 के पाड़े से कट रहा है तो -2 चौके 8, 2 दिए 6, और आगे नहीं कट रहा। ये इसका क्या है? सरलतम रूप है। 25/45, 5 के पाड़े में दोनों आते हैं, 5 के पाड़े में 5 पर 25 और 9 पर 45, और 5 और 9 आगे एक ही पाड़े में नहीं आते, तो यही इसका सरलतम रूप है। इसी तरह 44/72, 2 के पाड़े से काटेंगे तो 22, इसको काटोगे तो 36 माइनस का, फिर 2 के पाड़े को काटोगे 11 और 18। अब 11 और 18 एक ही पाड़े में नहीं आते, तो यही इसका क्या है? सरलतम रूप है। मतलब आगे वहां तक काटना जहां तक कि वे एक ही पाड़े में आगे और न आए, जितना काटा जा सके इसको आगे काटना, यही इसका क्या है? सरलतम रूप है। इसके बाद देखो इनको क्या करना है? ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू के निशान आपको लगाने हैं। और इनको हल करने के लिए कैसे हल करते हैं? -5/7 इक्वल आप 2/3 लिख लो। फिर इनको क्या करो? तिरछा गुणा। 5 को 3 से गुणा करोगे, 7 को 2 से करोगे तो 7 दूनी 14, 5 दिए 15। ये माइनस के हैं वैसे भी, तो फिर ये संख्या बड़ी है, इसके बीच किसका निशान आएगा? ये वाला। ठीक है, अब देखो इसको सीधे ही देख लो। 8 चौके 32 आएंगे माइनस के, 7 5 35 आएगा माइनस का। तो माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी छोटी होगी, तो फिर ये क्या होगी? छोटी होगी। तो कौन सा निशान आएगा? ऐसे वाला। 7 चौके 28, 5 5 25, 28 बड़े हैं 25 छोटे हैं,
लेकिन माइनस में होने के कारण 25 क्या है, बड़े हैं। इधर क्या आएगा 4, इधर क्या आएगा 3, तो 3 बड़े होंगे। इस प्रकार चेक करके आपको इनको हल करना है। इसके बाद देखो जो 9वां क्वेश्चन है इसका, वो क्या करोगे आप, समय हल करोगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, छोड़ दिया। और 10वां क्वेश्चन देखो कि निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या कहता है, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम क्या कहता है, छोटे से बड़ा। अब इसको देखो, सभी का हर क्या है, समान है। हर समान हो, अंश जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। हर समान हो, अंश जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा फिर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी बड़ी। उसके बाद -2, उसके बाद -3। तो ये इसका आरोही क्रम है। इसी प्रकार इसको देख लो, ये इसका उल्टा, जस्ट अंश जितना समान है तो हर जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। अंश समान है तो हर जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी, -3/2, फिर -3/4 और -3/7। अब इसको देखें, इनको देखने के लिए देखो, इनको आप 9 में बना सकते हो तो बना लो, 3 से गुणा करके। तो ये क्या आ जाएगी, 3/9, -2/9, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/9। ठीक है, सेम होगी। अब सेम है हर, तो अंश जितना बड़ा होगा भिन्न बड़ी। पहली भिन्न बड़ी 3/9, कौन सी, यानी कि 1/3 वाली। फिर बड़ी इन दोनों में से ये -12 -2, तो -2 बड़े। और फिर लास्ट में -4/3, मतलब इसकी भिन्न कौन सी है, ये वाली। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन है जो 9.1 प्रश्नावली के पूरे हुए। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।